बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाइट चने के सालन की रेसिपी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने हाफ़ कप जो है वो मसरूं की दाल, इसको लाल दाल भी बोलते हैं, हाफ़ कप इसका ले लिया था। और 1 कप मैंने जो है वो चनों का ले लिया था। चने मैंने रात को तकरीबन भिगो के रख दिए थे और मैं सुबह इसको बनाने लगी थी। तकरीबन 10 घंटे के लिए इनको भिगोया था मैंने। और हाफ़ कप जो है ये हमने चने की दाल का ले लिया है। इसमें मैंने 1 kg पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है। इसको आप पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 7 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ज़ीरे का ले लिया, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और इसके बाद मैंने 5 लौंग ले लिए और 3 अदद जो है वो मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। इनको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है यहाँ तक कि इनका आप पाउडर बना लें। फिर मैंने 2 टीस्पून जो है वो खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया था। अगर आपके पास खुश्क धनिया का पाउडर ना हो, साबुत खुश्क धनिया हो, तो आप इसमें वो 2 टीस्पून ऐड करके इन सारे मसालों को आप एक साथ कूट लें और इनका अच्छे से पाउडर बना लें। ये पाउडर जो है ये अगर दरदरा सा भी होगा तो भी अच्छा लगेगा, टेस्ट में अच्छा रहता है। दूसरी तरफ आपने 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। इसको अच्छे से भूनने के बाद, फ्राई करने के बाद आपने हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का लेके इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, यहाँ तक कि मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएं। फिर मैंने ये प्याज लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अगर आप साबुत प्याज ऐड करते हैं तो मे भी आपसे वो सही ना बने या फिर उसके जो है वो लम्स रह जाएं, तो आप इससे बेहतर है आप पिसा हुआ प्याज जो है वो यूज़ करें। इसके बाद फिर मैंने इसमें दही ले ली थी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। इनको अच्छी तरह से आप मिक्स करें, अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने जो चने जिनको मैंने पहले ही बना लिया था उनको ऐड कर दिया है और ये मसाले आ गए। इनको डालने के बाद आपने दोबारा से इसको पकने के लिए छोड़ देना है, अच्छी तरह से हिला के। आप इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट इसके लिए काफ़ी होंगे और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो रखनी है। और इसमें 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया था। आप अपना नमक चेक कर लीजिएगा, जितना भी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे हाफ़ कप के बराबर और मैंने यहाँ पर चनों को पकने के लिए रख दिया था। इसको कवर कर दें आप। ये आप देख सकते हैं इसमें जो चने की दाल थी या मसूर की दाल थी वो गल चुकी है अच्छे से। 5 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो ये माशाल्लाह से ऑलमोस्ट पक चुके होंगे। पकने के बाद आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं, ये टोटली जो है वो गल चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर मिक्सी में चनों को ग्राइंड भी कर लेते हैं उनकी ग्रेवी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप इसमें मसूर की दाल ऐड कर रहे हैं और फिर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको चने ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चों के बाद आपने इसको जो है वो थोड़ी देर पका लें, तकरीबन 2 मिनट के लिए। दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। आपने हाफ़ कप पानी के अंदर जो है वो 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च ले लेनी है और ऑयल को आपने गर्म होने के लिए रख देना है। फ्लेम यहाँ पर आपने बिल्कुल ही लो रखनी है क्योंकि ये जो लाल मिर्च है ये यहाँ पर जल सकती है। तो बस आप इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएं और फ्लेम जो है वो उसको आप फिर तकरीबन लो ही रखें और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका कलर आ जाएगा। और इस तरह से आप इसको चनों में मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए इसको हिलाएं। ऑप्शनल है यहाँ पर, अगर आप धनिया वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो
اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ چیک کریں اس کے ماشاءاللہ سے فائنل لک. ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار چنے بنے تھے, گریوی بنی تھی ان کی بہت ہی اچھی. تھینک یو سو مچ. اپنا